हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि फीफो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में ब्लीडिंग एनॉमलीज क्या होती है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूजुअली क्या होता है, अगर हम फिजिकल मेमोरी की साइज बढ़ाएं, मींस फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी में नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा दें, तो हमारा पेज फॉल्ट क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए हम जब साइज बढ़ाते हैं फिजिकल मेमोरी की, तो पेज फॉल्ट कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाता है। ये हर सीक्वेंस के लिए नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए होता है। तो इसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग एनॉमलीज। ये आपका किस में आता है, फीफो पेज रिप्लेसमेंट में होता है। ये आपका एलआरयू और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में नहीं होता। तो यहाँ पे हम जैसे एक सीक्वेंस ले रखे हैं, रेफरेंस स्ट्रिंग 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। इसको हम दोनों साइज पे सॉल्व कर रहे हैं। एक अगर आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 हो मेन मेमोरी में, एक अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 हो मेन मेमोरी में, तो हम देखते हैं किसमें कितने पेज फॉल्ट होते हैं। 1 के लिए पेज फॉल्ट होगा क्योंकि इसलिए हमारा फिजिकल मेमोरी क्या है, एम्प्टी है। देन अगेन 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा। देन अगेन 3 के लिए पेज फॉल्ट होगा। तो यहाँ 3 जगह आपके 3 पेज फॉल्ट हो गए। 4 की बात आई तो सबसे पहले आप रिप्लेस किसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए। तो आपके फिजिकल मेमोरी में क्या आ जाएगा, 4 2 3। तो ये भी आपका पेज फॉल्ट था। देन 1 की रिक्वायरमेंट हुई, तो 1 के लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ। लास्ट टाइम आपने फर्स्ट इंडेक्स से रिप्लेस किया था, इस बार क्या कीजिए, सेकंड इंडेक्स से रिप्लेस कर दीजिए। आपकी फिजिकल मेमोरी में क्या आ जाएगा, 4 1 3। ये भी आपका पेज फॉल्ट है। फिर 2 के लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ, रिप्लेस कहां से कर दीजिए, थर्ड इंडेक्स से। बाकी एज इट इज रह गया, 4 1 2 आपका बन गया, ये भी पेज फॉल्ट। देन 5 की रिक्वेस्ट आई, 5 के लिए फिर से आपका पेज फॉल्ट हुआ। लास्ट टाइम आपने कहां से रिप्लेस किया था, थर्ड से, इस बार कहां से रिप्लेस कर दीजिए, फर्स्ट इंडेक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो आपका क्या बन जाएगा, 5 1 2। 1 के लिए आपका पेज फॉल्ट नहीं हुआ क्योंकि 1 ऑलरेडी यहाँ पे है। 2 के लिए फिर से पेज फॉल्ट नहीं हुआ क्योंकि 2 भी यहाँ पे है। 3 के लिए हमारा फिर से पेज फॉल्ट हो गया। तो पेज फॉल्ट हुआ तो आप रिप्लेस किसको करेंगे, लास्ट टाइम आपने फर्स्ट इंडेक्स वाले को रिप्लेस किया था, इस बार क्या कीजिए, सेकंड इंडेक्स वाले को रिप्लेस कर दीजिए। आपका क्या बन जाएगा, 5 3 2। फिर से 4 के लिए पेज फॉल्ट, लास्ट टाइम आपने सेकंड इंडेक्स वाले को रिप्लेस किया था, इस बार कहां से रिप्लेस करिए, थर्ड इंडेक्स से रिप्लेस कीजिए। आपका क्या बन जाएगा, 5 3 4। फिर से आपका 5 के लिए फिर से पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि 5 आपका ऑलरेडी यहां पे है, तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो फाइनली आपके कौन कौन से पेजेस बचेंगे, 5 3 4। आपके पेज फॉल्ट कहां पे हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं, 9 टाइम्स। अब अगर इसी प्रॉब्लम को सेम रेफरेंस स्ट्रिंग को हम 4 साइज पे सॉल्व करके देखें, तब हमारे कितने पेज फॉल्ट आते हैं ये हम चेक करते हैं। 1 के लिए पेज फॉल्ट, देन अगेन 2 के लिए पेज फॉल्ट, देन अगेन 3 के लिए पेज फॉल्ट क्योंकि हमारा 3 अवेलेबल नहीं है, देन अगेन 4 के लिए पेज फॉल्ट। यहाँ 4 बार आपका पेज फॉल्ट होगा क्योंकि 1 अवेलेबल नहीं था, हमने 1 को कॉपी किया, 2 अवेलेबल नहीं था, 2 को हमने कॉपी किया, 3 अवेलेबल नहीं था, 3 को हमने सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी किया, 4 अवेलेबल नहीं है, 4 को सेकेंडरी। तो ये 4 बार तो आपका पेज फॉल्ट होगा। फिर 1 के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि 1 ऑलरेडी यहाँ पे है। फिर 2 के लिए फिर से पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि 2 भी हमारे पास है। 5 के लिए हमारा फिर से पेज फॉल्ट होगा। तो फर्स्ट टाइम आप रिप्लेस कर रहे हैं तो कहां से रिप्लेस करेंगे, यहां से रिप्लेस करेंगे। तो आपका सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 5, बाकी एज इट इज 2 3 4। 1 के लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ, तो लास्ट टाइम आपने फर्स्ट इंडेक्स से रिप्लेस किया था, आपकी कहां से रिप्लेस कर दीजिए, सेकंड इंडेक्स से। तो आपका क्या बन जाएगा, 5 1 3 4। 1 के लिए फिर से पेज फॉल्ट, 2 के लिए फिर से पेज फॉल्ट, लास्ट टाइम आपने सेकंड इंडेक्स से रिप्लेस किया था, इस बार कहां से करिए, थर्ड इंडेक्स से। आपका क्या बन जाएगा, 5 1 2 4। 3 के लिए फिर से आपका पेज फॉल्ट क्योंकि 3 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इस बार कहां से रिप्लेस कीजिए, इस इंडेक्स से रिप्लेस कीजिए। आपका क्या बन जाएगा, 5 1 2 3। 4 के लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि 4 आपका अवेलेबल नहीं है, लास्ट टाइम आपने यहां से रिप्लेस किया था, इस बार कहां से रिप्लेस कर दीजिए, यहां से। आपका क्या बन जाएगा, 4 1 2 3। 5 के लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ,
5 के लिए आपका फिर से पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि 5 अवेलेबल नहीं है। लास्ट टाइम आपने फर्स्ट पोजीशन से रिप्लेस किया था, इस बार कहाँ से कर दीजिए, सेकंड से। तो आपका क्या बन जाएगा 4 5 2 3। तो अगर यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट काउंट कीजिए तो आपके कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब आप 3 फ्रेम पे काम कर रहे थे तो आपका पेज फॉल्ट कितना हो रहा, 3 हो रहा। जबकि आप जब 4 पेज पे 4 साइज 4 फ्रेम रख रहे हैं फिजिकल मेमोरी में तो आपका पेज फॉल्ट कितना हो गया, 10। तो नियम से बाय रूल क्या होना चाहिए कि जब आपने फिजिकल मेमोरी की साइज बढ़ाई तो पेज फॉल्ट क्या हो जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज फॉल्ट अधिक हो जा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, बिलीडीज एनॉमलीज, जो कि आपका किस में आता है, फीफो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में कुछ सीक्वेंस के लिए आने के चांसेस होते हैं। थैंक यू।